फिर एक बार भागीरथपुरा दूषित पानी कांड को दोहराने के लिए तैयार। इंदौर जवाहर मार्ग स्थित नाथतोड़ा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में दूषित पानी और गंदगी से जनता बेहद परेशान है। भागीरथपुरा की तरह नाथतोड़ा में जगह जगह चैम्बर ओवरफ्लो होकर रास्ते में सड़कों पर बह रहे हैं और नर्मदा में ड्रेनेज युक्त पानी आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे और आम जनता नाथतोड़ा की वही गंदी पानी पीने को मजबूर है। नाथतोड़ा क्षेत्र में अब दूषित पानी कांड के सिस्टम शुरू हो गए हैं। वहां पर छोटे बच्चों की तबीयत खराब होना शुरू हो गई है। जब आज हमारे टीम रिपोर्टर्स सुमित मरोठिया एवं पूनम खंडेलवाल नाथतोड़ा में जनता के बीच पहुंचे तो वहां का आलम देखकर खुद वे भी हैरान रह गए। वहां पर जनता का कहना है कि महापौर तक को शिकायत कर दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। बार बार यहाँ पर अधिकारी आते हैं, देखकर रिपोर्ट बनाकर चले जाते हैं। दरोगा आता है, देखकर चैम्बर देखकर चला जाता है। सफाई करने वाला कोई नहीं आता है। नाथतोड़ा में आज दूषित पानी और गंदगी का यह आलम है कि वहां पर आम इंसान को खड़े होना भी मुश्किल हो रहा है। जब इस विषय में पार्षद इंसाफ अंसारी से बात की गई तो इंसाफ अंसारी ने कहा कि इसमें मैं क्या कर सकता हूं, ये तो नगर निगम और महापौर को देखना चाहिए। क्षेत्र जनता का कहना है कि पार्षद इंसाफ अंसारी सिर्फ चुनाव के समय आता है और अंसारी का कहना है मैं नोट देता हूं और वोट खरीदता हूं, इससे ज्यादा मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता हूं। नाथतोड़ा की जनता ने गुहार लगाई कि आपके चैनल और पेपर के माध्यम से हम पार्षद और महापौर तक एक बार फिर अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं सुमित मरोठिया और आप देख रहे हैं शहर कैंप डिजिटल न्यूज चैनल। इस वक्त हम खड़े हैं वार्ड क्रमांक 60 में और यहाँ पर जो देखने को मिला है हमको कि यहाँ पर चैम्बर सारे लॉक हो रहे हैं, गंदा पानी यहाँ पर आ रहा है और यहाँ कर बच्चे जो है खेलते हैं यहाँ पे और सब बीमार हो रहे हैं। आइए हम इस जनता से बात करना चाहेंगे कि ये क्या चाह रहे हैं। आज हम आए नाथतोड़ा में। यहाँ की स्थिति देख के लग रहा है कि एक बार इंदौर अपने आप को फिर भागीरथपुरा की एक नई कहानी बनके दोहराएगा, उभरने वाला है। आइए जनता से फिर से बात करते हैं। नाथतोड़ा वार्ड नंबर 7 में जहाँ पर आप देखेंगे कि बेहद गंदगी का आलम है। चारों तरफ ड्रेनेज लाइन चौक ही चौक पड़ी है। यहाँ की जनता बेहद परेशान हो रही है। ये विधानसभा 3 नंबर में आता है नाथतोड़ा। आइए यहाँ की जनता से बात करते हैं कि जनता किस तरह से यहाँ पे गंदगी में और परेशानी में अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रही है। आइए शिकायत की गई है यहाँ के पार्षद इंसाफ अंसारी जी से भी कई बार बोला गया है, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। छोटे छोटे बच्चे गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं और किसी भी वक्त नाथतोड़ा भी किसी भी वक्त दोबारा भागीरथपुरा बन सकता है। भागीरथपुरा में मौतों का सिलसिला अभी थमा नहीं है और एक और मौतों का सिलसिला लग रहा है कि यहाँ पे फिर से शुरू होने वाला है। आइए देखिए, बात कीजिए। ये राहुल जी हमारा मंदिर है, रहीदास मंदिर। हमारे मोहल्ले की माता बहनें यहाँ पूजा करने आती है। आपको पूजा करना है तो ये पहले गंदा पानी आ रही है तो कैसे पूजा करने जाए, साफ सुथरा पानी में जाए। और कई बार कंप्लेंट कर दी है कि दरोगा को कंप्लेंट कर दी है कि अधिकारी को कंप्लेंट कर दी, कोई भी आने को राजी नहीं। जो यहाँ का पार्षद है क्षेत्रीय पार्षद, वो तो आज तक जिस दिन से पार्षद बना होगा उस दिन से इस नाथतोड़े में नहीं घुसा होगा। अभी आपको ऐसा दिख रही है रात में और कचरा हो जाएगा पूरा रोड पे। यहाँ का जो कॉम्प्लेक्स है वो भी पूरा गंदे पड़े रहते हैं। हम लोग आए हैं यहाँ पे आम जनता से बात करने, तो जिस जगह पे हम लोगों को खड़े भी होना मुश्किल हो रहा है उस जगह पे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे और आम जनता रह रही है। तो आप सोच सकते हैं कि स्थिति यहाँ पे कितनी भयानक है। अगर महापौर जी दिल्ली जाके अवार्ड लेके आते हैं 8वीं बार 9वीं बार इंदौर को अगर स्वच्छता का तमगा मिल रहा है तो वो किस बेस पे मिल रहा है। अगर इंदौर की जनता ही खुश नहीं है, इंदौर की जनता एक बार पब्लिक को वापस से भागीरथपुरा की तरह यहाँ पर कांड होने को है और मौतों का सिलसिला शुरू होने को है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे बीमार पड़ना शुरू हो गए हैं। शहर क्राइम न्यूज के लिए पूनम खंडेलवाल। दूषित पानी आ रहा है जिससे ये बच्चे छोटे छोटे से सारे बीमार हो रहे हैं और ये 15 दिन होगा, इसको 8 दिन 15 दिन होगा चैम्बर बैठे बैठे। तो आपने इसकी शिकायत सारी दूर कंप्लेन कर चुके हैं, बाकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। तो अब आपका क्या कहना है इसमें क्या कहना है? सारी जनता जो भी मतलब जो है ये बोल के आप मीडिया वाले जो है कुछ करवाओ इसका। आप क्या चाहते हैं? ये बस हम तो ये चाहते हैं कि मतलब जो दूषित पानी बंद हो जाए, दूषित पानी नलों में आना बंद हो जाए। जनता का कहना है कि हमने पुष्पमित्र भार्गव जी जो कि यहाँ के महापौर है उनको भी हमने इसकी जानकारी दी है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। वो मुंह पे गाली बकता मगर काम करवाता है, ये बात तो है। अरविंद बाबा पानी वाले बाबा वो है मगर काम को एक नंबर करवाता है। इतने उनके टाइम पे इतना कभी गंदी वाला नहीं हुआ। ये समस्या कितने टाइम से? ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से ये हाल हो गया। मैं भी बीजेपी का आदमी हूँ, मैं भी पक्का वो हूँ, मगर देखो ये हाल है। आपका शुभ नाम? लोकेश गगोर है। वेरिया है, हमने सारी दूर शिकायत करी है, पार्षद को भी शिकायत करी है, हेल्पलाइन पे भी शिकायत डाली है
कोई सुनने को तैयार नहीं। नगर निगम वाले आते हैं, 2-4 बार काढ़ी घुसाते हैं और वापस चले जाते हैं। ये चेम्बर वापस चालू हो जाता है। नलों में भी पानी गंदा आने लग गया ये चेम्बर की वजह से, और बच्चे बीमार हो रहे हैं यहाँ पे। आपका परिचय? रईस खान। काट दीजिए। हाँ मैडम, ये मंदिर है ना, इसके अंदर भी पाइपलाइन फूटी हुई है चेम्बर की। पूरा मंदिर भरा जाता है, हमारे घर भरा जाते हैं, और यहाँ से वहाँ तक के जगह आवाज कम करो यार। बहुत ज्यादा ही गंदगी हो गई है यहाँ पे। आपके यहाँ गंदा पानी जो आ रहा है तो इससे क्या हो रहा है? इससे बीमार हो रहे हैं सब बच्चे, मालूम छोटे छोटे बच्चे हमारे घर में सभी बीमार पड़े हुए। घरों के अंदर बहुत सारी गंदी मच्छर इतने भयंकर होते हैं रात में कि हमारे तो सोचा नहीं बनता। तो पार्षद कोई सुनवाई नहीं करता क्या? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। महापौर तक क्या खबर चली गई है, आते हैं और डंडा हिलाकर चले जाते हैं। निगम के अधिकारी भी आते हैं, देखते और चले जाते हैं। कल भी आए, परसों भी आए, देख के चले गए। चलो ठीक। धीरे धीरे करके कोई आता है, हम बुला के लाते हैं, वो हिलाते हैं चेम्बर और चले जाते हैं। फिर हम जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। महापौर तक के हम गए और हमारे पास सारी कंप्लेन लिखी हुई है, अभी तक के कोई सुनवाई नहीं हुई। और ऐसे गंदी वाला नहीं, कुछ तो 4-5 महीने से हो ही रही है। अब ज्यादा ही हो गया यार, तो बहुत ऊपर ही बह रही है ये पानी, बहुत परेशान है। बेटी की विदाई कर लौट रहे उज्जैन के परिवार पर ग्रामीणों ने किया पथराव। 3 लोग गंभीर घायल, सामान लूटने का भी आरोप। उज्जैन का परिवार महू में बेटी का विवाह संपन्न कर बस से उज्जैन लौट रहे एक परिवार के साथ इंदौर के सांवेर थाना क्षेत्र के ग्राम खान बड़ोदिया में अभद्रता और मारपीट की घटना सामने आई है। विवाद बस खड़ी करने जैसे मामूली बात को लेकर शुरू हुआ, जिसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने बस को घेर लिया। इस विवाद में महिलाओं और बच्चों सहित बस में सवार अन्य लोगों को चोटें आई हैं, जिनमें से 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें फ्रैक्चर हुआ है। आगा रोड स्थित राजीव नगर निवासी पीड़ित परिवार शनिवार सुबह महू से वापस उज्जैन आ रहा था। तभी रास्ते में बस चालक चाय पीने के लिए रुका और स्वयं गांव में अपने घर चला गया। इसी दौरान दुकान संचालक ने बस हटाने को लेकर विवाद किया, अपशब्दों का प्रयोग शुरू कर दिया। जब बस में सवार बारातियों ने इसका विरोध किया तो दुकानदार ने ग्रामीणों को बुला लिया और बस पर हमला बोल दिया। पीड़िता दीपमाला शर्मा ने उज्जैन पहुंचकर पुलिस कंट्रोल रूम में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि गांव में करीब 50 से अधिक लोगों ने अचानक बस को निशाना बनाया। जैसे तैसे जान बचाकर परिवार उज्जैन पहुंचा। प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्यवाही की मांग की। पीड़ितों का आरोप है कि मारपीट के दौरान उनके आभूषण और कीमती सामान भी छीन ले गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए उज्जैन पुलिस ने आवेदन लेकर मामले की जांच शुरू कर दी और घटनास्थल सांवेर थाना क्षेत्र का होने के कारण संबंधित थाने को भी सूचित किया गया है। परिजनों को कहना है कि वे बेटी की शादी की खुशियां मनाकर लौट रहे थे, लेकिन इस घटना ने पूरे परिवार को परेशानी में डाल दिया है। फिलहाल घायलों का उपचार जारी है और पुलिस फरार आरोपियों की पहचान के लिए साक्ष्य जुटा रही है। उज्जैन से संवाददाता शंभू राठौर की रिपोर्ट। लोगों ने किया सर, हम बेटी की शादी करके आ रहे थे, रास्ते में मऊ से उज्जैन की तरफ बीच में खान बड़ोदिया में बस वाले ने गाड़ी रोकी। जहाँ से वो हम जहाँ रुके थे वहाँ प्याज व्याज के खेत थे, तो ड्राइवर प्याज व्याज लेके आया और उसने बिना बोले हमसे खान बड़ोदिया के वहाँ पे गाड़ी रोकी, जहाँ उसका गांव था, जहाँ भी खान बड़ोदिया के समथिंग वहाँ पे उसका गांव था। हम सब सो रहे थे, फिर उसने गाड़ी रोकी और वो प्याज देने के लिए उसके घर चले गया। वहीं 2 दुकानें थी और जहाँ पे कुछ लोग थे, वो बोले कि गाड़ी को आगे करो दुकान के यहाँ से। हमने बोला हमारे पास ड्राइवर नहीं है, जो नींद में से जागा उस बंदे ने, तो बोला ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर आ रहा है अभी करते हैं। इतने में एक बंदा हमारा नीचे फ़ोन पे बात करने उतर गया कि गाड़ी रुकी है। इतने में उसको लगा कि सामने दुकान वालों को कि वो गाली गलौज कर रहे थे, तो उसने बोला गाली गलौज मत करो, ड्राइवर आएगा तो खसका लेंगे गाड़ी। और इतने में हमारे बंदे को मारने लगे। जैसे ही मारने लगे तो हम लोग उतरे, तो हम लोग लेडीज़ों पे भी हमला किया उन्होंने। और पूरी बस में जितने लोग थे ना, सबको पकड़ के मारा है उन्होंने। कुछ रकमें भी? हाँ सर, हमारी 4 रकमें चले गई है। 2 चेन है, 3 चेन है, 2 अंगूठियाँ, 1 चांदी की माला है। मारने का मेन कारण क्या है इतनी बात पे? सिर्फ गाड़ी वहाँ खड़ी थी दुकान के सामने, 2 दुकानें थी वहाँ और वहाँ गाड़ी खड़ी थी और वो बोल रहे थे गाड़ी हटाओ। तकरीबन कितने लोग हैं जिन्होंने हमला किया? 50 समथिंग, 50-60 लोग थे। मतलब 1 किलोमीटर तक हमारी गाड़ी भगी सर। और हमने ड्राइवर को चिल्ला के बोला सर कि थाने लेके चलो। ड्राइवर थाने भी लेके नहीं गया और ड्राइवर भी चेंज हो गया सर। कौन लेके आया गाड़ी यहाँ पे? दूसरा ड्राइवर लेके आया है। क्या नाम है आपका और कितने लोगों को चोट आई है अभी?
सर हम 4 चोट सभी को आई है, लेकिन है ना सबको अंदरूनी चोट है, लेकिन हम 3 लोग ऐसे मेन है जिनको हमको ऐसा दिख रहा है कि फ्रैक्चर टाइप है। जी आप कहाँ पर आए हैं अभी रिपोर्ट दर्ज कराने? कंट्रोल ये माधव नगर थाने पे आए हैं सर हम। आपका नाम बताएं। क्योंकि सर हम वहाँ पे ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोका, इसलिए हम वहाँ से भागे और हम अपने आप को वहाँ सेफ नहीं समझ रहे थे, इसीलिए हम हमारे उज्जैन में माधव नगर में आके रिपोर्ट कर रहे हैं। जी आपका नाम बताएं। दीपमाला शर्मा। धामरा थाना क्षेत्र अंतर्गत शनिवार सुबह एक हृदय विदारक सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को शोक में डुबो दिया। धानी और दूधी गांव के बीच कुंदा फाटे पर एबी रोड स्थित राजेश्वरी मंदिर के सामने करीब सुबह 9:30 बजे मोटरसाइकिल सवार परिवार को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रॉले ने टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि एक महिला को मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुकानपुरा निवासी देवी सिंह पिता कमल वंदेला उम्र 48 वर्ष, अपनी पत्नी सलिताबाई उम्र 40 वर्ष और बड़ी मम्मी रंगूबाई पति मंगतिया उम्र 65 वर्ष के साथ 20 फरवरी को सलिताबाई की मायके ग्राम पलासिया मोटरसाइकिल से गए हुए थे। 21 फरवरी की सुबह सभी पलासिया से अपने गांव दुकानपुरा लौट रहे थे। वो मोटरसाइकिल क्रमांक MP 11 ND 0410 से सुबह करीब 9:30 बजे निकले थे। जैसे वे कुंदा फाटा स्थित राजेश्वरी मंदिर के सामने पहुंचे, पीछे से खलघाट की ओर से आ रहे एक ट्राले ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगती ही तीनों सड़क पर गिर पड़े। इस दौरान सलिताबाई ट्राले के पहिए की चपेट में आ गई, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना इतनी भयावह थी कि घटनास्थल पर खून बिखर गया और शरीर के अंग शत विशत हो गए। ये दृश्य देख वहां मौजूद लोगों की रूह कांप उठी। हादसे के तुरंत बाद टोल वाहन की सहायता से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धामरा पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने सलिताबाई को मृत घोषित कर दिया। वहीं देवी सिंह और रंगूबाई का उपचार जारी है, उनकी हालत पर चिकित्सकों द्वारा निगरानी रखी जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही धामरा पुलिस मौके पर पहुंची और मकाम का जांच प्रारंभ कर दी है। घटना की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। महिलाओं को रो कर बुरा हाल तो पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। मायके से ससुराल लौटते समय बीच रास्ते में उस हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन ली और पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया है। एक सड़क दुर्घटना का केस आया है, क्या है पूरा मामला? हाँ, आज सुबह 10 बजे तक CSC धामनोद में 3 पेशेंट को लाया गया था, जिसमें से सलिता जो है उसको मृत अवस्था में लाया गया है। 2 पेशेंट हो रहे रंगूबाई और देवी सिंह, जिनको घायल अवस्था में लाया गया, जिनका प्राथमिक उपचार अभी चल रहा है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर रखा है। आपका नाम? डॉक्टर रश्मि सोलंकी, CSC धामनोद। सड़क दुर्घटना का केस आया, क्या है पूरा मामला? आज सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास की घटना है। दुकानपुरा के देवी सिंह और उसकी पत्नी सलिताबाई और उसकी बड़ी मम्मी रंगूबाई पलासिया से उनके गांव दुकानपुरा जा रहे थे। राजेश्वरी मंदिर के सामने एक पीछे से एक ट्रॉली ने टक्कर मार दिया था, जिससे सलिताबाई स्पॉट पे मौत हो गई, जिसको मर्ग कायम पर जांच। आपका नाम और उपनिदेशक विजय वासुदेव। राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस पार्टी के मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं द्वारा भारत मंडपम में आयोजित AI इन्फेक्ट समिट के दौरान देश की छवि का विश्व में बदनाम करने के स्तरहीन हंगामे के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आज 21 फरवरी को दोपहर 1 बजे राजवाड़े पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इस दौरान कांग्रेस की तरफ से भीड़ से पत्थरबाजी करने लगे हैं, जिसमें एक पत्थर भाजपा मंडल उपाध्यक्ष बिंदु चौहान पति स्वर्गीय चेतन चौहान निवासी 6A+3 न्यू पलासी इंदौर का आकर सीधे आंख पर लगा और आंख नाक से खून बहने लगा। इसके बाद तुरंत CHL हॉस्पिटल AB रोड पर लाया गया, जिससे उनका इलाज चल रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी इतनी चिढ़ गई है कि पत्थरबाजी करने लगी? हम प्रदर्शन में गए थे तो कांग्रेस के जो क्रूर गुंडे टाइप के लोग हैं, जिन्होंने पत्थर और वो जूते और ये सब फेंकना चालू किया। इससे हमारे मंडल उपाध्यक्ष को चोट लग गई। मंडल उपाध्यक्ष बिंदु जी चौहान, और इनके पूरे कपड़े खून में सन गए हैं, हाथ पूरा सन गया है, आंख में चोट लगी है और अंदरूनी चोट भी लगी है। ये बहुत ही क्रूर हरकत करी है। हम प्रदर्शन करने आए थे, अगर इसको इन्होंने जंग का मैदान बना दिया। मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूं कि जरूर से जरूर इसमें इन्होंने रिकॉर्डिंग करी है कि उसमें देखा जाए कि कहां से ये पत्थरबाजी चालू हुई है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम FIR भी निकालेंगे। अभी वर्तमान में हम CHL हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की मानसिकता कितनी गंदी है। आज सिर्फ चुपचाप प्रदर्शन चल रहा था और उसके बावजूद कांग्रेस ने पथराव कर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कितना जोर से पत्थर मारा। देखो, उनकी इंजरी हुई है। आप ऊपर दिखाइए जरा, ये देखिए आप। ऐसा इनकी मानसिकता कितनी गंदी है, ये आपको मालूम पड़ सकता है। ऐसे इनके विचार है। पत्थर इकट्ठे करके रखे थे उन्होंने, और हम तो सिर्फ मौन प्रदर्शन करने गए थे और उन्होंने पथराव कर दिया। ये कांग्रेस की मानसिकता है। चलिए, आप सब आ जाइए। ये मंडल अध्यक्ष हमारे दिनेश जी, ये नितेश जी,
ये देखो ब्लड, मतलब ये देखो लगातार ब्लड बंद ही नहीं हो रहा है। ये पूरा लगा है मेरे को, आँख में पूरा, नाक से खून आ रहा है पूरा, मेरा पूरा साड़ी और सब गीली हो गई पूरा। यहाँ सिर्फ यहाँ पे आके पत्थर लगा मेरे को, आँख के ऊपर कट है पूरा, नाक से गले से सब दूर तक खून आ रहा है मेरे को। ये कांग्रेस के उसमें से पत्थर आया था, हम लोग खड़े थे प्रदर्शन में, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्होंने पत्थर फेंका बहुत जोर से। अलीराजपुर बड़ी खबर। अलीराजपुर जिले के अम्बुआ थाना क्षेत्र में पिछले दिनों जहर पीने की घटना में आखिर नूरी बाई भी हार गई जिंदगी की जंग। 3 बच्चों के साथ जहर पीने वाली मां भी हार गई जिंदगी से जंग। गुजरात के दाहोद में इलाज के दौरान हो गई मौत। अम्बुआ थाना क्षेत्र के ग्राम अड़वाड़ा में पिछले हफ्ते एक महिला द्वारा अपने 3 बच्चों को कीटनाशक दवा चाय में पिलाकर तथा स्वयं भी पी लेकर अस्पताल में जीवन मौत के बीच संघर्ष करने वाली भी आखिर दम तोड़ गई। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विगत 13 फरवरी को समीप ग्राम अड़वाड़ा निवासी मुकेश बिलाला, जो कि गुजरात में नौकरी करने गया था, कि पत्नी नूरीबाई उम्र 30 वर्ष ने अज्ञात कारणों से चाय में कीटनाशक मिलाकर पहले अपने 3 बच्चों क्रमशः सावित्री 7 तथा कार्तिक 5 एवं दिव्या 3 को पिलाई तथा बाद में स्वयं ने भी पी ली थी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर तीनों मासूमों की मौत हो गई, जिनका सामूहिक अंतिम संस्कार 14 फरवरी को किया गया था। जबकि उनकी मां नूरीबाई 30 वर्ष पति मुकेश को दाहोद सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर 9 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझते रहकर 21 फरवरी की रात उसने भी दम तोड़ दिया, जिसका शव परीक्षण दाहोद में अम्बुआ पुलिस अधिकारी आदि के समक्ष किया गया था तथा अंतिम संस्कार हेतु शव परिजनों को सौंप दिया गया है। उक्त घटना क्यों घटी इसका खुलासा नहीं हो सका है, क्योंकि महिला होश में नहीं आई थी, जिस कारण उसके बयान नहीं हो सके। घटना के कारण उसके साथ ही चले गए। अलीराजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूका मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा औकात वाले बयान पर बवाल हो गया। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर जगह जगह मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग कांग्रेस कर रही है, वहीं इसे आदिवासी नेता का अपमान बताया जा रहा है। कांग्रेस ने आज अलीराजपुर जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को पुतला जलाया और सरकार से मंत्री के इस्तीफे की मांग की। कैलाश विजयवर्गीय जी के द्वारा पूरे प्रदेश में हमारी कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा मांगा है। पिछले दिनों जो घटना हुई पानी की, भागीरथपुरा में जो घटना हुई है, उसके सिलसिले में और विधानसभा में जो उन्होंने अपशब्द बोले हैं, जो औकात दिखा देंगे और तरह तरह के मतलब दादागिरी वाली बात बोलते हैं और कार्रवाई नहीं करती। सरकार से हम मांग करते हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मांग करती है कि कैलाश विजयवर्गीय को तत्काल इस्तीफा लेना चाहिए और नहीं तो आगे और आंदोलन किया जाएगा। धार जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी विभाग ने शनिवार रात इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे बाईपास पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जैतपुरा समीप तुर्क बगड़ी मार्ग पर घेराबंदी कर एक आयशर वाहन से लाखों रुपए की अवैध बोल्ट बियर जब्त की गई। मौके से ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार किया गया।
मुखबरी से मिली सूचना के आधार पर आबकारी टीम ने वेयर हाउस के पास नाकाबंदी की। जैसे ही संदिग्ध आयशर वाहन मौके पर पहुंचा, टीम ने उसे रोककर तलाशी ली। जांच में वाहन में भारी मात्रा में बियर भरी मिली, जबकि शराब परिवहन से जुड़े कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। कार्रवाई के दौरान करीब 5,75,000 रुपए की बोल्ट बियर जब्त की गई। वहीं वाहन की कीमत लगभग 12,25,000 रुपए आंकी गई है। इस तरह कुल करीब 18 लाख रुपए की जब्ती की गई। सहायक जिला आबकारी अधिकारी दिनेश उदैनिया ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है और ये पता लगाया जा रहा है कि शराब कहां से लाई गई और कहां ले जाई जा रही थी। पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है और आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सर, एक शराब से भरा ऐसा वाहन पकड़ा है, कहां से कहां जा रहा था? ये इंदौर की तरफ से आ रहा था। सूचना मिली तो तलाशी लेने पे यहाँ जीतल सॉल्यूशन के पास में खड़ा हुआ मिला था। सर, कितने का माल ऐसा वाहन? इसमें लगभग 199 बोल्ट बियर की पेटी भरी पाएगी, जो लगभग 5,75,000 रुपए की मसरूफ का है। सर, इसमें कितने आरोपी? इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सर, कहाँ सप्लाई हो रही थी? अब ये विवेचना का विषय है। प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना में लिया गया है प्रकरण। तफ्तीश की जाएगी, उसके बाद फिर पता चलेगा कि कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी, है ना। शराब और वाहन की कीमत लगभग 12,25,000 है, तो कुल मिला के 18 लाख का मसरूका जब्त हुआ। सर, पेटियाँ कितनी? 199 बोल्ट बियर की पेटियाँ हैं। आपका नाम? मैं दिनेश उदैनिया, सहायक जिला आबकारी अधिकारी था। फिल्म कलाकार मीनाक्षी शेषाद्री ने 30 वर्षों के बाद फिल्म दुनिया में वापसी कर रही हैं और उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश खरगोन के प्रसिद्ध नवग्रह मेले में भारत नाट्यम प्रस्तुति देकर की है। प्रदेश के प्रमुख आयोजनों में शामिल प्रसिद्ध नवग्रह मेला में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें फिल्मी कलाकार मीनाक्षी शेषाद्री ने भारतनाट्यम की आकर्षक प्रस्तुति दी। उन्होंने अपनी आवाज़ में परदेशी महारा पधारो देश का भारतनाट्यम के तहत गीत सुनाया। मीनाक्षी छलक और उनका भारतनाट्यम देखने के लिए श्रोता देर रात तक आनंद लेते रहे। मीनाक्षी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 30 वर्ष के ब्रेक के बाद फिर से फिल्मी दुनिया में वापसी कर रही हूँ। फिल्म दामिनी पर कहा कि इसमें जो मेरा किरदार दामिनी का निभाया था, लेकिन आज भी भारत में महिलाओं का शोषण हो रहा है। इस आयोजन में खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार, नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी, सीएमओ कमला कौर, पार्षद सहित नेता एवं वरिष्ठ नागरिक शामिल हुए। सांस्कृतिक कार्यक्रम का देर रात तक दर्शकों ने आनंद लिया। कि अगर लोग मेरा नाम पहचानते हैं, मीनाक्षी शेषाद्री, शास्त्रीय नर्तकी, और अगर मुझे ये मौके मिलते हैं कि जगह जगह मैं जाऊँ, सिर्फ लेवल 1 लेवल 2 सिटीज़ में नहीं, पर हिंदुस्तान के कोनों कोनों में, तो ये प्रयास ज़रूर आगे बढ़ सकता है। आजकल मेरा एक प्रश्न था मैम, आपने एक बहुत ही दृढ़ महिला का एक किरदार निभाया था दामिनी में। जी। दामिनी वर्तमान दौर में अपन देखा जाए तो महिला उत्पीड़न में आज भारत में कई अपन घटनाएं देखते हैं। आप दामिनी के रूप में जो महिलाओं को आपने एक मैसेज दिया था कि महिलाओं को लड़ना चाहिए समाज से, सिस्टम से, तो आज आप क्या देखती हैं? आप आपके कैरेक्टर के बाद वर्तमान दौर में आप क्या परिदृश्य देखती महिलाओं को लेकर? बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया आपने मुझसे। मैं उतनी बड़ी हस्ती नहीं हूँ कि मैं इसका जवाब पूर्ण रूप से आपको दे सकूँ। दामिनी एक फिल्म है और दामिनी में मैंने जो किया वो एक पात्र है, पर हाँ, जो उस कहानी में बताया गया वो आज भारत में पूरी तरह से हावी है। उसका शोषण ज़रूरी है। कई लोग मेरी तरफ देखते हैं कि आप दामिनी हैं। मैंने कहा जी नहीं, मैंने दामिनी का पात्र निभाया है, पर निजी रूप से मैं दामिनी के जो उसने वो स्टैंड लिया लाइफ में, उस कहानी में मैं पूरी तरह से समर्थ हूँ। महिलाओं को साहस दिखाने की आवश्यकता है और ये भारत है जहाँ हम कहते हैं कि शक्ति के रूप से ही ये संसार रचा है, तो शक्ति के रूप से ही इसे ठीक किया जा सकता है। इस प्रकार से अभी अश्लीलता फिल्मों में काफ़ी देखी जाती है। पुराने ज़मानों में जो है पूरे कैरेक्टर पर पिक्चर रहती थी, लेकिन अभी अश्लीलता बहुत परोसी जा रही है। क्या कहना चाहिए? मैं आपके प्रश्न को समझी नहीं। जिस प्रकार से फिल्मों में अश्लीलता जो है दिखाई जा रही है बॉलीवुड की फिल्मों में, क्या कहना चाहेंगे?
मैं सिर्फ अपने लिए जवाब दे सकती हूँ। मुझे अश्लीलता पसंद नहीं है और मेरे पूरे करियर में मेरी यही कोशिश रही कि मैं वैसे ही पात्र निभाऊं जो मैं अपने परिवार के साथ जाके देख सकूं, पूरी सांत्वना के साथ। पहले जो फिल्मी कलाकार आते थे, विशेष आपके दौर के, वो कला संस्कृति कथक इसको महत्व दिए जाते थे, लेकिन आज जो कलाकार आ रहे हैं वो शॉर्टकट अपना रहे हैं। इसको किस रूप में देखते हैं? मैंने थोड़ी देर पहले कहा, ये घोर कलयुग है। घोर कलयुग में लोग लक्ष्मी को ठीक से नहीं समझ पाते। उनको लगता है कि लक्ष्मी को शॉर्टकट से अपनाया जा सकता है। वो भूल जाते हैं कि सत्य की राह ही सही लक्ष्मी है। मैडम, आजकल की जो फिल्में आ रही हैं, आपके दौर की बात अलग थी, लेकिन वर्तमान इंदौर शहर में अपराधों पर नियंत्रण हेतु आदतन अपराधियों की गतिविधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस उपायुक्त जोन 4 श्री कृष्ण लाल चंदानी एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन 4 विशेष अग्रवाल व सहायक पुलिस आयुक्त अन्नपूर्णा शिवेंद्र जोशी के निर्देशन में थाना प्रभारी द्वारकापुरी निरीक्षक मनीष मिश्रा के मार्गदर्शन में विस्तृत कार्य योजना के तहत कार्यवाही करते हुए पुलिस थाना द्वारकापुरी ने आदतन अपराधी प्रेम प्रजापत के द्वारा एक पुराने प्रकरण में प्रॉपर्टी व्यवसायी को राजीनामा करने के लिए धमकी एवं गाली गलौज की थी। थाना द्वारकापुरी पुलिस टीम द्वारा आरोपी प्रेम प्रजापत पिता भुजराम प्रजापत निवासी इंदौर को तत्काल गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की।